welcome to my channel Chemistry with and I am Noman Ahmed, and today we are going to discuss heat engine, the most important topic, that is heat engine. Heat engine. What is heat engine? Heat engine is nothing but it is just a device which converts thermal energy into mechanical energy. Simple, which converts thermal energy into mechanical work. Yeah, thermal energy into mechanical energy, or mechanical work. This is the first definition of a heat engine, or simply a device which converts heat energy into work. Second definition is a device which converts heat energy into work. This is the second definition. The first definition, both definitions are easily understandable. Now, the diagram for this is, for heat engine is diagram. अगर आप ये देखें, सपोज आपके पास एक पिस्टन है और इसमें गैस इनक्लोज्ड है. There is some type of gas is enclosed in it. This is piston, movable piston. ठीक है, this is piston या फ्रैक्शनलेस पिस्टन है. मूव आगे पीछे हो सकता है, यानी ये लेफ्ट और राइट, यानी अप डाउन हो सकता है. जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, यहाँ से हीट, ठीक है, तो ये दो काम हो सकते हैं. ठीक है, एक्सपेंशन हो सकती है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, या कंप्रेशन भी हो सकती है. यानी ये आगे भी जाएगा और ये पीछे भी आ सकता है. और अगर हम इसको कनेक्ट करें किसी भी एक व्हील के साथ, सपोज दिस इज अ व्हील, पहिया घूमता है, ठीक है, इसके साथ ऐसे घूम रहा होता है. ठीक है, तो हीट इंजन क्या होता है, इस हीट को, ये भी कोई, ये हमारे यहाँ पर ये पेट्रोल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, आइडियल गैस भी हो सकती है, आइडियल गैस, एनी फ्लूइड भी हो सकता है. ठीक है, जो चीज़ जो इसके अंदर डालेंगे, जिसको हीट दी जाएगी, तो ये एक्सपैंड होगी इसके मालिक, तो ये प्रेशर डालेंगे, इस फ्रिक्शन, इस पिस्टन के ऊपर फ्रिक्शन आगे पीछे मूव करता जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली ये एक जनरल आइडिया है. और अगर हम इसको और भी देखें तो बेसिकली ये एक हॉट बॉडी, जिसको कहते हैं हॉट बॉडी, ठीक है, या आप इसको कहते हैं रिजर्वायर. ठीक है, आप इसको रिजर्वायर भी कह सकते हैं. ठीक है, ये हीट को ट्रांसफर करता है किसमें, वर्किंग सब्सटेंस को, वर्किंग सब्सटेंस, और उसके बाद कुछ हीट इजेक्ट हो जाती है. ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं सिंक, कैसे सिंक. तो ये बेसिकली ये हॉट बॉडी है. अगर ये हॉट है तो ऑफ कोर्स ये कोल्ड बॉडी होगी. दिस इज कोल्ड बॉडी. हॉट बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर. कोल्ड बॉडी का लो टेम्परेचर होता है. हॉट बॉडी का हाई टेम्परेचर और कोल्ड बॉडी का लो टेम्परेचर होता है. ठीक है, हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो Q1 होगा, यानी T1 इसका हम कहेंगे T1, और जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होगा वो T2. हीट ट्रांसफर होगा, Q1 इज हीट रिसीव्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस. ये हीट को रिसीव करेगा Q1 की शेप में, और Q2 जो होगा ये आपके पास क्या हीट
हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग बॉडी। तो इससे क्या होगा, यहाँ से वर्क होगा, वर्क WORK, यानी यहाँ से हीट आएगी, काम होगा और इस तरफ वर्किंग बॉडी काम करेगा और रिमेनिंग हीट जो होगी वो नीचे रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह का है, एक सिस्टम है जिसमें हमने ये देखा कि जो Q1 है ये हीट रिसीव कर रहा है हॉट बॉडी से, हॉट रिजर्वायर है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, T1 होगा, इसका T2 होगा, ये हायर बॉडी होगा, ये लोअर बॉडी होगा। अब ये समझ ले कि ये एक बॉडी है, ये T1 है, ये T2 है, तो फ्लो रखने के लिए हमने इसका बॉडी जो हॉट बॉडी कह दिया, इसको लो कोल्ड बॉडी कह दिया, इसका टेम्परेचर हाई कर दिया, इसका लो, ताकि अगर ये ऐसा होगा तो बॉडी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन अगर ये ऐसे होगा तो ये ट्रांसफर होगी, और अगर ये ऐसे होगा तो और ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमने डिफरेंस इसमें रखने के लिए हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी। तो हाई टेम्परेचर जो होगा वो रिजर्वायर का होगा, जो कि रिजर्वायर इस केस में ये रिजर्वायर है। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग हो रही है और ये मूव कर रहा है, तो एक टाइम ये जो है ना ये आगे भी जा रहा है और ये फिर पीछे भी आएगा। तो एक्सपेंशन कब होगा, जब ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, जब ये वर्क होगा ज़्यादा और ये कम होगा तो ये आगे जाएगा, और ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा तो फिर ये कंप्रेस होगा और पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तीन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डायग्राम में कौन कौन सी तीन चीज़ों का, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसी को एलेबोरेट करते हैं मज़ीद। हीट इंजन के बारे में, हीट इंजन के बारे में आपको तीन बातों का पता होना चाहिए, 1, 2 एंड 3। ये सबसे पहली बात क्या है कि जो रिजर्वायर ऑफ हीट होगा वो एट हाई टेम्परेचर होगा। जो रिजर्वायर ऑफ हीट होगा, रिजर्वायर ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर, पहली बात कि रिजर्वायर ऑफ हीट जो होगा ये हाई टेम्परेचर पे होगा। दूसरी बात, सिंक जो होगा, जो रिजर्वायर ऑफ हीट होगा एट लो टेम्परेचर। जो सिंक होगा, क्योंकि रिजर्वायर ऑफ हीट वो भी है, रिजर्वायर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर, यानी सोर्स जो होगा, जो सोर्स होगा वो हायर टेम्परेचर पे होगा और जो सिंक होगा वो लोअर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तीसरी चीज जो वर्किंग सब्सटेंस होगी, वर्किंग सब्सटेंस, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब्स, ठीक है, एक्सपेंड्स, फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, डज द वर्क, काम करेगा, हीट एब्जॉर्ब्स, एक्सपेंड्स, डज वर्क। उसके बाद क्या होगा, रिजेक्ट्स रिमेनिंग हीट टू द सिंक, और रिजेक्ट्स remaining heat to the sink। ये बात वर्किंग सब्सटेंस ही काम करेगा, यानी वो इसने हीट ऑब्जर्व कर दी है और इसने वर्किंग सब्सटेंस ने क्या कर दिया, उसको वो एक्सपेंड हो गया और उसने काम कर लिया, रिमेनिंग हीट जो थी उसके काम की नहीं थी वो एग्जॉस्ट हो गई, सिंक में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो वर्क का फार्मूला था वो क्या था, वर्क का जो फार्मूला था वो क्या था, वो है, वर्क का फार्मूला क्या है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, क्योंकि Q1 क्या है, हाई बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी है, और Q2 लोअर बॉडी है, तो जाहिर बात है ऊपर से नीचे, हायर से लोअर में ये हो जाएगा। जी अगर हमें किसी चीज की इसका अगर हम फार्मूला भी देख लें, इसी का एफिशिएंसी मालूम करना चाहें तो एफिशिएंसी क्या होगी, व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला जो है ना वो क्या है, एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वर्क
वर्क डन बाय बॉडी डिवाइडेड बाय हीट गिवन इनटू 100। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन हीट गिवन मल्टीप्लाई बाय 100। अब वर्क डन हमारे पास क्या है? यहां पर जो वर्क डन है हमारे पास क्या है? वो आपके पास W है, यानी W है, और हीट गिवन क्या है आपके पास? Q1 है मल्टीप्लाई बाय 100। और W को मैंने क्या कहा है कि ये भी हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100, दिस इज ईटा। ठीक है, अब इसमें से ये कैंसिल करके एक और भी हो सकता है 1 माइनस, यानी ईटा को अगर मजीद हम करना चाहे तो होगा 1 माइनस Q2 बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूं आपके लिए, यानी ईटा 1 माइनस Q2 बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। एक चीज याद रखना कि एफिशिएंसी, यहाँ पे नोट लाजमी लिखना है कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100% R1। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को अगर हम ये भी कर दें 1 माइनस T2 माइनस T1, क्योंकि T2 कौन सा टेम्परेचर है जो एग्जॉस्ट हो रहा है, T1 कौन सा है? हायर टेम्परेचर। अगर इसको हम 0 कर दे तो कुछ ना कुछ इसमें से माइनस हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100 या 1 नहीं हो सकती। तो इसलिए ये बात याद रखें, एफिशिएंसी कैन नेवर एवर बी 100 और 1 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज लाजमी देखनी है कि T1 जो है ना ग्रेटर है देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100। या आप ये कह सकते हैं, आप इस जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपने ये लिखना है कि T1 मस्ट बी लार्ज एंड T2 must be small. The energy of T1 is greater, the energy of T2 is less. This is hot body, this is hot body, and this is a cold body. So this is the heat engine. So understand it in a better way. हम इसको क्या करेंगे? एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ज्यादा समझ आ जाएगी। एक साइड पर मैं ग्राफ बनाऊंगा और एक साइड पर मैं हम इस वैल्यू मालूम करेंगे, डेल्टा U, डेल्टा W, और इसके जो एफिशिएंसी भी हम मालूम करेंगे। तो हमने Q की वैल्यू भी मालूम करनी है इसमें, Q, ठीक है, हीट को भी देखना है। तो ये तीन चीजें आज हमने इन्हीं जी, और इसी को हम थोड़ा सा ठीक है, तो ग्राफ हम ये बनाएंगे, ये इस साइड से ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। एक बॉडी है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये A to B, B to C, C to D और D से A में जा रही है। ठीक है, इसका जो प्रेशर यहाँ वॉल्यूम यहाँ पर है V1 है या V0 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 2V0 है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P0 है और यहाँ पे जो प्रेशर होगा और 2P0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो प्रेशर तो सेम है, सॉरी वॉल्यूम तो सेम है लेकिन प्रेशर डबल हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम देखिए, प्रेशर P0 है, प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर क्या है आपके पास T0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर डबल हो गया है तो 2P0 प्रेशर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम जो है ना वो सेम है तो V0 है और टेम्परेचर T0 से 2T0 हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रेशर तो सेम है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपके पास सेम है, क्योंकि प्रेशर सेम है तो 2P0 प्रेशर हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो V0 से 2V0 हो जाएगा। देखो यहाँ वॉल्यूम कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये V से 2V0 हो जाएगा, 2V0। और टेम्परेचर जो है ना 2T0 से 4T0 हो जाएगा, डबल हो रहा है, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर डबल हो जाएगा। यहाँ से नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, देखिए
प्रेशर तो सेम है, ठीक है, प्रेशर 2P0 ही है, 2P0, और वॉल्यूम जो है ना यहाँ से सेम है तो 2V0, और टेम्परेचर हाफ हो जाएगा तो 2T0, हाफ हो जाए, टेम्परेचर इसका हाफ हो रहा है, ठीक है। नहीं, प्रेशर भी कम हो रहा है, प्रेशर भी यहाँ पे देखिए, और से देखिए प्रेशर भी सॉरी वॉल्यूम सेम है, प्रेशर कम हो रहा है तो सिर्फ P0 आएगा, प्रेशर हाफ हो रहा है ना, P0 2V0 और 2T0, ये इसके फार्मूले हैं जो हमने इसमें। अब अगर हमने वर्क मालूम करना है किससे, यानी अगर हमने ये मालूम करना है कि A से B तक जाने में क्या होता है, B से C जाने में, C से D में, और D से A में, तो हम चारों के लिए डिफरेंट पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको इसके सामने D2A, C2D और B2C और A2B लीजिए। ये हमने अपने लिए आसानी के लिए हमने कर दिया, थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा यू का फार्मूला हमें मालूम है, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, अगर हम सिंपल देखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, और C की वैल्यू हमें पता है 3/2R डेल्टा टी है, और N1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1। F यहाँ पे CV क्या होता है, असल में फार्मूला क्या है कि जो CV होता है F/2RT, और F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मोनोटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू 3 है, डाइएटॉमिक के लिए इसकी 5 है, और ट्राइएटॉमिक या पॉलीटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू 6 है। तो हमने ये, क्योंकि मोनोटॉमिक की क्योंकि यहाँ पे जो गैस है आइडियल गैसेज है, तो इसलिए या कोई भी गैसेज भी हो सकती है, तो हम इसलिए इसको 3/2 डेल्टा RT करेंगे, ठीक है जी। और डेल्टा W का फार्मूला P डेल्टा V प्रेशर, इसका जो फार्मूला होगा इसी में, इसका जो फार्मूला है डेल्टा W, इसका फार्मूला हो P डेल्टा V, ठीक है। और Q का फार्मूला क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका फार्मूला हमारे पास जो आएगा, W का फार्मूला है W मल्टीप्लाई बाय डेल्टा U, यानी Q का फार्मूला है W मल्टीप्लाई बाय डेल्टा U, डेल्टा U। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, हमने इसको इसी से टर्म में लिखने हैं। अब आप गौर से देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा टी के वैल्यू देखो, P0 से ये सारी वैल्यू चेंज हो, यहाँ से यहाँ जाएंगे, P0 से देखो 2P0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3/2 RT0 आएगा, 3/2 RT0 वैल्यू आ जाएगी इसमें से, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 2T0 में से T0 निकालेंगे तो T0 आ जाएगा। हमने बाकी तो वैल्यू ऐसी हमने लिख ली, ठीक है। इसी तरह B2C में क्या करेंगे, B2C क्योंकि टेम्परेचर 14 से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2T0 आ जाएगा। यानी आपने सिर्फ इस पूरे डायग्राम में T0 को ही देखना होता है, तो 3/2 R 2T0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह C2D में जब आप आएंगे तो आपके पास यही वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी 4T0 से 2T0 तो माइनस 2T0 आ जाएगा, 3/2 R माइनस 2T0। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे जब जाएंगे, ठीक है, तो 2T0 में से T0 जाए तो माइनस T0 आ जाएगा, 3/2 R माइनस T0। तो ये वैल्यू आपने, अब वर्क डन देखो, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन आपके पास क्या है, A to B वर्क डन आपके पास, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर रिमेन द सेम, तो यहाँ पर आपके पास वर्क डन 0 है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ भी तो C to D भी आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों वर्क डन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है जी। जो दूसरा है, यहाँ से यहाँ प्रेशर 2P0, ये 2P0 है और V0 है, तो 2P0 और V0 ये हमारे पास आ जाएगा, 2P0 और V0। अगर हम ये भी इनको इन टर्म ऑफ गैसेस लिखे तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। तो अगर ये
2P0 है और ये तो ये होगा 2RT। तो यहाँ पे इसके एक और वैल्यू भी आ सकती है 2RT भी लिख सकते हैं या नॉट 2RT0 अगर यहाँ पे, तो हम इसको इन टर्म ऑफ 2RT0 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देख लें D2A में, यहाँ से D2A में आप ये देख लें कि माइनस P0 हो, ये P0 हो माइनस V0 है, और इन टर्म ऑफ अगर आप इसमें ये देखेंगे NRP इक्वल टू NRT में तो आएगा माइनस RT0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। ये तो हमारे पास, अब इन दोनों को जोड़ दे, ठीक है, जब एक को जोड़ेंगे तो इसके पास 1.5 RT0 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 RT0 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, ये याद रखना प्लस में आएगा, ठीक है। इस दूसरे को जो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 RT0 आएगा इन दोनों को, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 RT0 ये भी प्लस में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है माइनस 3 RT0 आएगा, माइनस 3 RT0, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 3 RT0 आएगा, और इसके नीचे वाला जो आएगा माइनस 2.5 RT0, माइनस 2.5 RT0। ये वैल्यू आ गई जो हमने इस फार्मूले में डिराइव कर दी। अब एक चीज हमें ये देखनी है कि डेल्टा यू जो है ना, वर्क डन जो है ना, देखो डेल्टा यू क्या है, अब डेल्टा यू साइकिल के लिए क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि यहां से चले थे और यहाँ वापस आ गए तो डेल्टा यू हमारे पास क्या है जी, फाइनल से इनिशियल और फाइनल का, लेकिन वर्क जो है ना, जो वर्क होगा ये हमारे पास 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है प्लस RT0 आ रहा है, यानी ये दोनों प्लस है और ये माइनस है, जब इसमें निकाल तो प्लस RT0 आ रहा है, यही वो फोर्स है जो इंजन को आगे धकेलती है, ठीक है, प्लस RT0 जो कि जो नेट वर्क है, जो नेट वर्क है वो क्या होगा WRT0। तो यहाँ तक हीट इंजन के बारे में अगर अगेन कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिटेल में पूछ सकते हैं। हीट इंजन को आज हमने डिस्कस कर लिया, हीट इंजन क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।